हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सब मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की थी, वो है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से हम लोग यूपीएससी टीआरटी की कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले थे, जिसमें से हम लोग आधे से अधिक सिलेबस को कवर कर चुके हैं और जो बच्चे हैं उनको हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं। आज हम लोग भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के साथ साथ एक टॉपिक को भी डिस्कस करके खत्म करेंगे। आज हम लोग भारत की जितनी भी परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित नदी और राज्यों को देखते हुए इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो सीरीज है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया में जितने भी परीक्षा वनडे एग्जाम होता है उन सभी परीक्षाओं के। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी थी, ताकि अगली वीडियो में उस कमी को दूर करके आगे के सेशन में उस कमी को सुधारा जाए। दोस्तों, मैं अपने तरफ से इस वीडियो में जो भी देती हूँ सही देती हूँ। यदि गलती सही में यदि चल गई, सतर्कता मतलब बरतनी हूँ, यदि गलती हो गई तो उसको सुझाव देने का कष्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगली बार गलती न कर सकूं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ऑल इंडिया में जितने भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को डिस्कस करेंगे व्याख्या सहित। पहला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न नंबर 1 है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, ताप्ती, यमुना, ब्यास। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने जल विद्युत परियोजना है? कौन है? चमेरा है, टनकपुर, सलाल, चक्की है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने जल परियोजना सलाल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना उड़ीसा प्रदेश में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में इडुक्की जल परियोजना स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो भारत में इडुक्की जल परियोजना केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परिवर्ती, पूर्ववर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अध्यारोपित। तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आइए देख लेते हैं पूर्ववर्ती, परिवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और अध्यारोपित ये नदियां किस प्रकार की होती हैं और इनके उदाहरण कौन कौन है। इनसे भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको इंक्लूड इसमें कर ली हूँ। अब इससे बाहर अफवाह तंत्र के प्रकार से जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आइए 2 मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं। अफवाह तंत्र के प्रकार, पूर्ववर्ती नदी कौन होती है? हिमालय की अधिकांश नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, भागीरथी, ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अनुगामी अफवाह तंत्र कौन होती हैं? दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र प्रमुख अनुगामी अफवाह तंत्र होते हैं, जिसमें पेरियार, पुन्नमी, शरावती नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी भ्रंश क्षेत्रों से होकर बहती है। तो अनुगामी नदी कौन कौन है? पेरियार है, पन्नमी है, शरावती है, नर्मदा और ताप्ती, ये कौन है? अनुगामी नदियां हैं। और पूर्ववर्ती नदी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और भागीरथी हैं। और देख लेते हैं अनुवर्ती अफवाह कौन होती हैं या अनुवर्ती नदियां कौन कौन होती हैं। इनमें चंबल, केन, सिंधु, बेतवा, सोन नदियां उल्लेखनीय हैं। यह नदियां अनुवर्ती अफवाह बनाती हैं। दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत क्रम से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं और ये अनुवर्ती अफवाह का उदाहरण है। आयताकार अफवाह का उदाहरण कौन है? तो कोसी एवं उसकी सहायक नदियां आयताकार अफवाह का उदाहरण है। प्रश्न दे देगा कि कौन सी नदियां आयताकार अफवाह का उदाहरण है, उसमें चंबल, केन, सिंधु, कोसी दे देगा, तो आपको पता रहेगा तो आप आंसर लगा देंगे कोसी। समानांतर अफवाह कौन है? अब गंगा के ऊपरी मैदान की नदियां जो भी हैं वो समानांतर अफवाह की नदियां हैं। अंतःस्थलीय अफवाह कौन है? राजस्थान की रूपनारायण, मेढा आदि नदियां हैं अंतःस्थलीय अफवाह। खंडित अफवाह कौन कौन है?
खंडित अपवाह के कौन कौन उदाहरण हैं? भारत के मैदान में सभी नदियां लुप्त हो जाती हैं और बाद में पुनः धरातल पर बहने लगती हैं। इस प्रकार यह खंडित अपवाह का निर्माण करती हैं। जो नदियां भारत में अधिकांश भाबर तराई क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं और बाद में धरातल पर बहने लगती हैं, उन्हें खंडित अपवाह कहा जाता है। क्रमहीन अपवाह किन्हें कहा जाता है? दिवांग और लोहित नदियां। जो दिवांग और लोहित नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, वही है क्रमहीन नदियों के उदाहरण। अध्यारोपित अपवाह कौन है? दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास नदी अध्यारोपित जल अपवाह का निर्माण करती हैं। आप जालीदार अपवाह कौन होती हैं? जालीदार अपवाह नदियों के कौन कौन उदाहरण हैं? पूर्वी सिंहभूम के पुराने बलित पर्वतों में जालीदार अपवाह बनती हैं। जो पूर्वी सिंहभूम से निकलने वाली नदियां हैं, वो जालीदार अपवाह का निर्माण करती हैं। अरि अपवाह में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन महानदी अरि अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। यदि अपवाह तंत्र से यदि प्रश्न बनेगा भी तो इन्हीं सभी में से बनेगा, अलग से नहीं बनेगा। आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। जवाहर सागर, राजा सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र तमिलनाडु, ये सही है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब है, ये भी सही है। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राजस्थान, ये भी सही है। लेकिन नहरों, यहाँ पे नहरों द्वारा होगा। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हरियाणा नहीं है, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, तुलबुल परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो झेलम नदी से संबंधित है। जो परियोजनाएं हैं इनको भी हम एक स्लाइड में देख लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और संबंधित देश और संबंधित राज्य और संबंधित नदियां भी देखेंगे। इस चार्ट को देखने से इससे भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जो भी प्रश्न बनते हैं, इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। वनडे एग्जाम जितने भी हैं ऑल इंडिया के, देख लेते हैं। परियोजना का नाम है, नदी है, संबंधित राज्य है। तो पंजाब भाखड़ा नांगल परियोजना, यह सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इससे लाभ मिलता है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है। अगला परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना नदी महानदी पर बना है, यह ओडिशा राज्य में है। अगला परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। तिलैया बांध है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये तिलैया बांध बराकर नदी पर है। मैथान बांध बराकरी नदी पर है। बाल पहाड़ी बराकर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना में 3 बांध हैं, तिलैया बांध, मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध। ये तीनों बराकर नदी पर स्थित हैं। महात्मा गांधी जिसे जोग परियोजना कहा जाता है, ये सरस्वती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है, बिहार राज्य में है। दुरहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी में नेपाल और भारत के सीमा पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में है। अगला है परियोजना सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों में इससे मतलब लाभ पहुंचता है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। थिनबाद परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में स्थित यह परियोजना है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। चंबल परियोजना, इस पे 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये चंबल नदी पर है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। अगली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान परियोजना, सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। ब्यास परियोजना
जिस पर पोंग बांध है, ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में इससे लाभ पहुंचता है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना तेलंगाना एवं भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। कोसी परियोजना कोसी नदी एवं बिहार नेपाल पर स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, इस चार्ट को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों को परियोजनाओं से जो भी प्रश्न बनते हैं इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और एक और स्लाइड में इससे और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ला करके सुव्यवस्थित ढंग से आप लोगों को बता दूंगी। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को एक बार और देख लेते हैं, या आप लोग अपने से देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। इससे बनने वाले प्रश्न इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों, समय है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, मन लगा कर पढ़ लीजिए, फिर समय निकल जाएगा तो मन नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि मेरा सेशन कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।